गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत वार्म वेलकम आप सभी को। हम लोग वापस आए हैं इस कोर्स में जो है बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। सो दोस्तों, कल हमने बात की कि शेयर मार्केट की जर्नी कैसी रही, क्यों हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं, वो सब के बारे में हम लोगों ने बात की। तो आज हम लोग देखेंगे कि शेयर मार्केट की जर्नी जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से हम आज स्टार्ट करेंगे कि शेयर मार्केट की जर्नी 1990 में कहाँ पे थी और आज की डेट में 2021 में ये ऑलरेडी 60,000 के पार जा चुका है। मतलब ऑलरेडी इसने एक बार 60,000 को ब्रीच कर दिया है। तो शेयर मार्केट की जर्नी काफ़ी अच्छी रही दोस्तों। और इस कोर्स के अंदर जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस कोर्स को सिखाने या बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि एटलीस्ट लोग जो कि बहुत सारे लोग 95% लोग जो पैसे अभी लूज़ कर रहे हैं वो भी विनिंग स्ट्रीक में आ पाएँ। और दोस्तों देखिए क्या है कि शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी लोग से हमने सुनी है, हमने देखा भी अपने इस कोर्स के अंदर पीछे कि शेयर मार्केट के बारे में क्या क्या लोग बात करते हैं। बट उसके पीछे एक ही रीज़न है कि किसी को कोई नॉलेज नहीं है। जब भी कोई यहाँ पे एंट्री कर रहा है तो उसको ये नहीं पता कि कब क्या बाय करना है, कब क्या सेल करना है, क्यों बाय करना है, क्यों सेल करना है। जस्ट लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ को आप ये समझ के चलिए दोस्तों कि अगर आप कोई चीज़ को बाय कर रहे हो, जैसे शेयर की जर्नी ऐसे ऐसे आ रही है, अगर आप यहाँ पे आके कोई चीज़ बाय कर रहे हो तो आप टॉप पे बाय कर रहे हो, उस चीज़ को आप टॉप पे बाय कर रहे हो। अगर आप कोई चीज़ को टॉप पे बाय कर रहे हो तो उसकी जर्नी और कितनी ऊपर हो सकती है, यहाँ तक हो सकती है। मान लीजिए ये ऑलरेडी 1000 पॉइंट पे पहुँच गया है, ये 1010 तक हो पाएगी। फिर यहाँ से थोड़ा सा तो ये नीचे आएगा ना, क्योंकि जो चीज़ में खरीदारी है वहाँ पे कभी ना कभी सेलिंग भी होगी, क्योंकि वो बोलते हैं उसको प्रॉफिट बुकिंग। और प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि आपकी इन्वेस्टिंग। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास। अब एसेट क्लास क्या होता है, जहाँ पे आप पैसा लगाते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि ये ग्रो करेगा। जैसे कि हमारा एफडी हो गया। एफडी जो है दोस्तों वो है फिक्स्ड डिपॉजिट, जो हम बैंक में लगाते हैं। 5 ईयर की भी होती है, कुछ 10 ईयर की होती है। डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होता है। 5 ईयर का सपोज 6% है, यहाँ पे पहुँचता है 6.25 रहे, ऐसे करके डिफरेंट 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 इंटरेस्ट रेट पे आप डिफरेंट टाइम जोन पे इन्वेस्ट कर सकते हो पैसे को। 5 साल के लिए बैंक में आपने पैसे को एक फिक्स कर दिया कि मुझे ये परसेंट का इंटरेस्ट रेट चाहिए और मैं 5 साल तक पैसे को नहीं निकालूंगा। इसका यही मतलब होता है एफडी का। आई होप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे एफडी क्या होती है। देन सेंसेक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ये हमारा आज इस कोर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सेंसेक्स और बाकी एसेट क्लास में कैसे डिफरेंस है। फिर हम लोग बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करते हैं आप फिजिकल फॉर्म में, आप जेवर गहना खरीदते हो, आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीद रहे हो, तो अगर ज्वेलरी आप खरीद रहे हो तो उसमें क्या होता है दोस्तों, गोल्ड का अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो ज्वेलरी का प्राइस भी ऊपर आता है। बट हाँ, अगर आपने फिजिकल ज्वेलरी खरीद रखी है तो उसका मेकिंग चार्ज लगता है, आप जहाँ से खरीद रहे हो उसका कुछ कमीशन होता है, उसका अपना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो उतना ज़्यादा वाइजेबल मैं फिजिकल गोल्ड को नहीं बोलता हूँ। शेयर मार्केट में एक आता है गोल्ड बी। गोल्ड बी के नाम से ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी हम लोग समझेंगे अपने कोर्स में। फिर सिल्वर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सिल्वर भी वैसे ही, जैसे हम बात कर रहे हैं कि लोग दिवाली में और इस टाइम पे खरीदते हैं सिल्वर, काफ़ी अच्छे अमाउंट में खरीदते हैं, तो वैसे ही सिल्वर का रेट भी अगर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों अगर हम लोग ये सब एसेट क्लास से कंपेयर करें अपने शेयर मार्केट को, तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे यहाँ कहीं पे ये सब 1980-90 के आसपास एक ही जोन में थे तीनों। अब आप देखें कि सेंसेक्स की सेंसेक्स कहाँ पहुँच गया। ये तो 40,000 दिखा रहा है, बट आज की डेट में सेंसेक्स कहीं यहाँ पे है और ये एसेट क्लास ऑलमोस्ट यहीं पे घूम रहे हैं अभी तक। 2019 तक आप देखें तो 5,000 के आसपास घूम रहे हैं। जो आपने अगर 800-900 पे इनको बाय किया होता तो वो 5,000 पे घूम रहे हैं और ये ऑलमोस्ट 50-60,000 पहुंच चुका है। तो ये पोटेंशियल है, ये देख सकते हैं हम लोग कि शेयर मार्केट कहाँ पहुंच गया वर्सेस बाकी एसेट क्लास कहाँ पे।
तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव देखना चाहें, अगर आप लर्निंग के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करना चाहें, अगर आप अपने आप को डेडिकेट करके इसमें इन्वेस्ट करना चाहें, तो दोस्तों पैसा बहुत है यहाँ पे। आप जो चीज़ बाकी एसेट क्लास में, अगर मैं इसमें रियल एस्टेट भी डालूं तो रियल एस्टेट भी अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो बहुत लोगों का 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना भी हुआ है। 10 गुना मान लेते हैं, 10 गुना भी अगर होता तो 900 पे हमने लिया है और 1000 पे, 10,000 पे कहीं होता, यहाँ पे कहीं होता रियल एस्टेट भी। बट रियल एस्टेट में अगर आपको सबसे बुरी चीज़ क्या होती है, मैं किसी चीज़ को मना नहीं कर रहा हूँ, आप हर जगह इन्वेस्ट करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। बट अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए लगाए हैं रियल एस्टेट में, और आज आपको 5,000 रुपये की ज़रूरत है, या सपोज करिए आपने 50 लाख रुपए लगाए हैं और आपको 5 लाख की ज़रूरत है आज की डेट में, क्या आप 5 लाख रुपए का प्लॉट बेच सकते हो? आपको बेचना तो 50 लाख ही पूरा पड़ेगा ना। आपको उसकी जो आज की वैल्यू है उसके हिसाब से आपको बायर देखना पड़ेगा, बायर है, कब तक बिकेगा, किस प्राइस में बिकेगा। तो वो सब करने के बाद आप अगर देखो तो आप छोटे एक पीस को नहीं बेच सकते हो वहाँ पे। तो ये मुझे एक ड्रॉबैक लगता है रियल एस्टेट का। अब हम लोग एसेट क्लास के साथ वहाँ पे एक और फैक्टर हमने ऐड कर दिया, वो है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बेसिकली महंगाई दर इसको बोलते हैं, वो महंगाई दर भी मैंने इसमें ऐड की हुई है। तो फिर से वही चीज़ देखें हम लोग, अराउंड 1982 83 के आसपास, या चलिए यहाँ ले लेते हैं अराउंड 88 के आसपास, ये सारे एसेट क्लास ऑलमोस्ट आसपास ही थे। ब्लू में हमने सेंसेक्स देखा है, ये ब्लू लाइन सेंसेक्स की है, अपने शेयर की है। फिक्स डिपॉजिट की लाइन ये वाली है, और गोल्ड की लाइन आपकी ये वाली है, ये गोल्ड है। ये आपका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, महंगाई दर जिसको बोलते हैं। तो आप कुछ भी देखें, अब जहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स जो है अगेन यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप है। अगर हम देखें तो यहाँ पे आया है 300% पे, और यहाँ से और 2 गुना आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपका मोटा मोटा 20-25 साल के अंदर अगर आप सेंसेक्स में फिर भी इन्वेस्टेड होते तो आपका प्रॉफिट जो है नॉर्मल मार्केट से, इन्फ्लेशन अगर हम डाल दें उसमें, तो उससे फिर भी डबल होता। तो इससे दोस्तों हम देखना क्या चाह रहे हैं, वो हम लोग ये चार्ट क्यों देख रहे हैं, इसको देखने के पीछे क्या रीज़न है हमारा। देखिए सीधा सीधा सिंपल सा मेरा आंसर यहाँ पे ये है कि ये चार्ट को देखने के पीछे, इन्फ्लेशन लगा के देखने के पीछे ये एक है कि आप अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो इन्फ्लेशन भी आपको फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पे 1985 में कोई चीज़ आपको 1 रुपये की मिल रही थी तो वो आपको 300% ऊपर मिल रही है आज की डेट में। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी, अगर आपको मोटा मोटा अगर आप देखें तो कोई चीज़ आपको 100 रुपये की मिल रही थी तो वो आप 300% ऊपर मिल रही है, आपको 300 रुपये में मिल रही है। राइट, यही तो मतलब हुआ ना, 3 टाइम्स ऊपर हो गई उसकी वैल्यू। तो वो इन्फ्लेशन भी आपको फॉलो कर रहा है, जो कि बहुत लोग इन्फ्लेशन को नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं जोड़ते हैं। तो जब भी आप अपनी प्लानिंग करें लॉन्ग टर्म की, तो इन्फ्लेशन का पार्ट जरूर उसमें रखें कि जो चीज़ की वैल्यू, जो पढ़ाई आज आपके बच्चे या आप आज जो कर पा रहे हो, उसकी 10 साल बाद वो पढ़ाई करने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा। इन्फ्लेशन यूजुअली गवर्नमेंट बोलती है 8 to 9% है, तो उसको अगर आप मैप करो CAGR बेसिस पे, 9% CAGR बेसिस पे है, तो आज की डेट में अगर कोई चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही है, अगले साल तक वही चीज़ 109 रुपये में हो सकती है, उसके अगले साल फिर आपको वही 109 पे 9% लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपको वो क्या करना पड़ेगा। उस बेसिस पे अगर आप देखें 20 साल के अंदर अगर आप केवल 4% 5% रिटर्न पर बैठे हुए हो, तो वो आपको कहीं से भी सेविंग नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन वो खा जाएगा आपकी सेविंग को। तो जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, मेक श्योर आप इन्फ्लेशन को फैक्टर इन जरूर करो, ठीक है। तो ये बेसिकली चार्ट दिखाने का मतलब यही था कि सेंसेक्स अगर आप इन्फ्लेशन को भी जोड़ दोगे तो भी एट पार है, इसमें इन्वेस्ट करना एट पार है। अब चूंकि हम लोग को समझ में आ गया कि शेयर मार्केट इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या बोला मैंने, हमें अब ये सब चार्ट मैंने क्यों दिखाया आपको, क्यों एक जर्नी दिखाई, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब दिखाया, इसके पीछे क्या मकसद था। क्योंकि दोस्तों अब हमें समझ में आ गया कि बाकी कहीं भी अपने पैसों को हम इन्वेस्ट करेंगे
तो देखिए रिस्क हर जगह पे है। यूक्रेन में लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, रशिया ने वहाँ बमबारी शुरू कर दी। जिन्होंने घर खरीदा था, क्या किसी को अब उसका फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हुआ होगा किसी को? या कहीं पे बाढ़ आ जा रही है, कहीं सुनामी आ जा रहा है। तो इस तरीके से रिस्क हर जगह पे है। बट अगर आप, कुछ चीज़ें होती हैं कैलकुलेट करके रिस्क लेना, कैलकुलेट करके रिस्क लेना। कुछ चीज़ें होती हैं आंख बंद करके उसमें इन्वेस्ट करना। आंख बंद करके अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको लक की ज़रूरत पड़ेगी, भगवान से फिर आपको हर बात में आपको उनके पास जाना पड़ेगा कि भगवान मेरा बचा लो। बट अगर आप अपने दिमाग को यूज़ करके, अपनी स्टडी को यूज़ करके, अपने लर्निंग को यूज़ करके अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो आई डोंट थिंक आपको इतनी ज़्यादा, मतलब फिर भी ऊपर वाले की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप प्रॉपर स्टडी के साथ कोई चीज़ कर रहे हो तो। राइट। तो अब हमें समझ में आ गया कि शेयर मार्केट ही ऐसी एक जगह है जिसके थ्रू हम एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, बोल लो आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है या आपको हेल्प करनी है किसी की शेयर पिक करने में एक प्रॉपर स्टडी के लिए, तो फाइनेंशियल फ्रीडम का अगर कोई रास्ता अभी दिखाई दे रहा है अपने को आज की डेट में, क्योंकि देखिए हमारी कंट्री डेवलपिंग इकॉनमी है। आज हमारा निफ्टी 50 जो है, जो हम अभी समझेंगे निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 या सेंसेक्स से, निफ्टी 50 है आपका 18,000 पे और सेंसेक्स है आपका मोटा मोटा 60,000 पे। आने वाले 10 सालों में, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हो सकता है निफ्टी 50 पहुंच जाए 50,000 पे और ये पहुंच जाए 2 लाख पे। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम बहुत जल्दी ये चीज़ देख लें। तो दोस्तों यही राइट टाइम है सीखने का चीज़ों को, कि कैसे आप उसमें इन्वेस्ट करें ताकि आपको एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव। और देखिए ट्रेडिंग करने के लिए अगर हम ये चीज़ देखें कि ट्रेडिंग में चाहिए क्या होता है, आप एक छोटी से छोटा बिजनेस करने आते हो तो आपको पहले वहाँ पे दुकान खरीदनी होती है, दुकान लो, लोन लो, सामान भरो, फिर बाकी सामान ख़त्म हो तो फिर खरीदो, इसका रेंट दो दुकान का, इसका डिपॉजिट पे करो, इसके अंदर फर्नीचर लगाओ बेचने के लिए, सामान खरीद के लाओ इन्वेंट्री किसी और से। ये सब करते 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 छोटे से एक किराने दुकान में भी आप 20 से 25 लाख रुपए केवल इसको चलाने के लिए, इसको चलाने के लिए आप लगा देते हो। बट आपको ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए होता है? ट्रेडिंग के लिए चाहिए होता है एक लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन जो आपके पास है आज की डेट में, एक डीमैट अकाउंट, एक बैंक अकाउंट जो आपके पास होगा आज की डेट में, ये 3 चीज़ें, और ऑफ कोर्स कैश या अमाउंट। और अमाउंट भी कितना? आप 5,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। लैपटॉप की कीमत मान लीजिए 20,000 रुपये, डीमैट अकाउंट 0 रुपये में खुलता है, बैंक अकाउंट 0 रुपये में खुलता है, 5,000 रुपये चाहिए तो 25,000 रुपये में जो ये बंदा 20 से 25 लाख लगाने के बाद मान के चलिए 15 से 20,000 रुपये घर लेके जाता होगा, ये बंदा भी रखेगा, इसको सैलरी पे करेगा, उसके बाद सब कुछ काटने पीटने के बाद जो मेरा कैलकुलेशन बोलता है वो 25 से 30,000 रुपये ये लेके घर जाता है। बट अगर आप यहाँ 25,000 रुपये लगा रहे हो और 5,000 रुपये की जगह आप मान लीजिए 1 लाख रुपये भी लगा रहे हो, 1 लाख रुपये अगर आप लगाते हो तो 10%, 10,000 आप भी लेके जा रहे हो। अप टू 10% का पोटेंशियल है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म में जब ये आपका मोटा मोटा 10 लाख रुपये हो गया, जब आप 10 लाख रुपये से इसको इन्वेस्टमेंट शुरू करने लगे, ठीक है, तो एक छोटे से रिसोर्स में एक जॉब के साथ भी इसको आप कर सकते हो। आप एज अ स्टूडेंट भी यहाँ पे आप अपना लक ट्राई कर सकते हो, जॉब के साथ कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस है तो साइड में आपको इतना टाइम मिल रहा है, आपने इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप प्रॉपर अपना मेथड फॉलो कर रहे हो जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इस प्रोग्राम में, तो आपको इतना ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे तो आपको 24/7 लगे रहना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको केवल अपना एक लेवल डिसाइड कर देना है। मैं बता दूंगा कैसे उसमें आपको अलर्ट्स लगाने होते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी बारे में हम लोग समझेंगे कि ये छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ एक आपको एक करियर ऑल्टरनेटिव भी मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।